नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 1 अगस्त से शुक्रदेव नीच के हो रहे हैं और उसका कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे कुंभ राशि के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सावन माह की शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम आते हैं लग्न भाव पर। अगर यहाँ पर 11 नंबर है तो ये कुंभ लग्न है, और अगर यहाँ पर साथ में चंद्रमा भी है तो आपका कुंभ लग्न और कुंभ राशि दोनों है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में 11 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी कुंभ राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कुंभ राशि वाले लोगों का स्वभाव। वैसे तो मैं बताती रहती हूँ, लेकिन फिर जो नए दर्शक जुड़ते हैं वो चाहते हैं कि उनके बारे में थोड़ा बताया जाए। तो कुंभ राशि वाले जो हैं, आप देख रहे हैं पीछे जो एक चित्र है, उसमें एक घड़े में जल लिए हुए एक स्ट्रॉन्ग पुरुष किसी में बैठे हुए होते हैं, किसी में खड़े हुए होते हैं। मतलब मेन मकसद तो है उनका कि वो स्ट्रॉन्ग है और पैर उनके जमे हुए हैं ठीक से, और इतना भारी घड़ा उन्होंने संभाल रखा है, और उस घड़े से वो बराबर लगातार जल नीचे गिराते जा रहे हैं। मतलब वो रुक नहीं रहा है, वो निकालते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कुंभ राशि वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं और दानवीर होते हैं। दान देने में सबसे आगे रहते हैं, और इनके पास कुछ भी होता है ये लोगों को देने में इनको खुशी मिलती है। मतलब किसी को भी इनके पास चाहे अपनी कमी कर लेंगे ये, अगर 10 रुपए हैं और इनको लग रहा है कि अरे सामने वाले के पास मैं इसे एक शर्ट भेंट कर दूं, इसे शॉल दे दूं, या इसकी ये जरूरत है, जो भी जरूरत उसको दिखती है, मतलब ये सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। इतने दानवीर होते हैं, अपनी आमदनी से ज्यादा ही खर्च करने को तैयार रहते हैं दूसरों के पीछे। इतना इनके अंदर दान देने की प्रवृत्ति। दान इसलिए देते हैं कि इनके अंदर दया बहुत होती है। दान भी वही कर सकता है, दान ऐसे नहीं किसी को ऐसी फालतू ये लुटा रहे हैं, लेकिन एक तो प्रेम में खर्च कर देते हैं, जिससे ये रिश्तों में जिनसे प्यार बहुत करते हैं तो उनके ऊपर बहुत खर्च कर देते हैं। और जिनके ऊपर इन्हें दया आती है कि ये गरीब है या इसको जरूरत है या मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, तो इनकी बड़ी इच्छा होती है कि मैं कुछ समाज के लिए करूँ, समाज के अशिक्षित लोगों के लिए करूँ, गरीब लोगों के लिए करूँ। तो ये इनका ध्यान जो है ना, धन तो कमाते हैं ये खूब, लेकिन उससे ज्यादा ये परोपकार के कार्यों में धन को खर्च करने में माहिर होते हैं। मतलब बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं। दया इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। और ये शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। ये क्या है? 11वें भाव की राशि होती है काल पुरुष की। 11वां भाव क्या है? लाभ का भाव है, इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति का भाव है। तो कुंभ राशि वालों का जन्म भी 11 राशि पे हुआ है, तो ये परम सौभाग्यशाली लोग होते हैं, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। अगर ये गरीब घर में पैदा हो तो भी ये धीरे धीरे बहुत धनवान हो जाते हैं। और इनकी नीयत भी ऐसी रहती है कि प्रभु इनको और देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो आदमी जिसका परोपकार में ध्यान रहता है, जिसकी अंतर आत्मा सच्ची होती है, उसको प्रभु देते ही देते हैं। तो इनको भगवान ने क्या भेजा है? घड़ा लेके हाथ में लेने के, इनका घड़ा ये खाली करते जाते हैं और भगवान उसको और भरते जाते हैं, कि वो घड़ा कभी खाली नहीं होता। वो जितना भी दान करते हैं उनके कोष में कभी कमी नहीं आती, इनका कोष भगवान भरते रहते हैं। तो इस तरह के ये दयालु और दानवीर लोग होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। और शनि देव की जो भी विशेषताएं हैं उनसे ये, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, और अपने उत्तरदायित्वों को निभाने वाले होते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करने वाले लोग होते हैं, और बहुत स्मार्ट सुंदर भी होते हैं। ऐसे नहीं है सुंदर, देखा नहीं, स्ट्रॉन्ग, मतलब अलग ही खास पर्सनैलिटी, इस टाइप के ये लोग होते हैं। तो ये तो हो गया कुंभ राशि वालों का स्वभाव। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है कि नीच के शुक्र आपके लिए कैसा प्रभाव देंगे। तो कुंभ राशि वालों के शुक्र देवता आए हैं आपके अष्टम भाव में, यहाँ आके आपके अष्टम भाव में नीच के हुए हैं। अब ये आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के, वृषभ राशि आई है चतुर्थ भाव में, और भाग्य भाव में आई है तुला राशि। यानी कि शनि देव ने आपको, शुक्र देवता को, दो सबसे बढ़िया भाव दिए हैं। सुखों का भाव, लग्जरी का भाव, आराम का भाव, सुख शांति का भाव, है ना, घर का, भूमि का, भवन का, वाहन का भाव, माता के सुख का भाव,
और भाग्य और पिता और धर्म, इतने दो सुंदर भाव देके और ये नीच के हो गए हैं अष्टम में। तो शुक्र जो है वो लग्जरी के तो कारक हैं, और चौथा भाव क्या है? माता का है और लग्जरी का भी है, सुख शांति। वहां पे घर को आप सुंदर और डेकोरेशन देते हो घर में, तो सारे कंफर्ट की चीजें, शुक्र क्या है? कंफर्ट है। तो कंफर्ट कहाँ होता है? घर में ज्यादा कंफर्ट लाना। मानसिक शांति हाँ, मिलती है। तो ऐसे लोगों को मानसिक शांति और भौतिक शांति, मतलब खूब कंफर्ट के लिए खूब ये खर्चा घर पे करते हैं लोग। तो अब ये केंद्र त्रिकोण का एक शुक्र जो है आपकी कुंडली में क्या बना? एक बहुत ही योग कारक ग्रह है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जब कोई ग्रह एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होता है तो वो योग कारक ग्रह कहलाता है। तो परम योग कारक है आपकी कुंडली में, भले वो कहीं भी चले जाएं। तो गए हैं वो आपके अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव किस चीज का है? हाँ, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि शुक्र नीच के तो हुए हैं, पर शुक्र है क्या और फिर वो क्यों नीच के हुए हैं? तो शुक्र है हमारा धन, वैभव, हमारा सौंदर्य, हम आकर्षण, रिलेशन, पत्नी, विवाह के कारक, और जितनी भी सौंदर्य से संबंधित भोग विलास, कामुकता भी इसी में आती है। जितने भी इससे संबंधित चीजें हैं, सजावट से, सौंदर्य से संबंधित चीजें हैं, और धन के बहुत बड़े कारक हैं ये, धन खूब देते हैं अगर ये अच्छी पोजीशन में है। तो वो सारे कार्यों के जो कारक हैं वो शुक्र हैं। ग्लैमर की दुनिया से भी यही जोड़ते हैं, क्योंकि ग्लैमर में भी तो एक तरह की ये चमक दमक ही तो है, और शुक्र क्या है? चमक दमक के कारक हैं। शुक्र एक चमक है। तो जब शुक्र नीच के हुए तो नीच के, अब आप जानना चाहेंगे नीच के कैसे हुए? तो नीच का जानने से पहले ये समझ ले कि ये उच्च के कहाँ होते हैं, उच्च के कब होते हैं, क्यों होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसलिए नीच के हुए हैं। तो ये उच्च के होते हैं मीन राशि में। मीन राशि इनके ठीक सामने पड़ती है। जब कोई ग्रह जहां भी नीच का होता है उससे ठीक सप्तम भाव में वो उच्च का होता है। ये हर राशि के लिए है। और अगर जहां उच्च का है उससे सातवीं दृष्टि जहां जाएगी उसकी, वहां वो नीच का होता है। समझ में आ गया ना? तो अब इनकी ये होते हैं मीन राशि में उच्च के। अब मीन राशि क्या है? देवगुरु बृहस्पति की राशि है। ये जल तत्व की राशि है, ज्ञान की राशि है, क्योंकि गुरु की राशि है तो ज्ञान तो है ही है, और भावना प्रधान राशि है, कल्पनाशील राशि है, और ये जल तत्व की है यानी कि पानी है। तो मीन राशि में क्या है कि कुछ भी, कोई भी बाधा नहीं है। मतलब इतना कल्पनाओं में कोई रुकावट तो होती नहीं। कल्पना कोई कहाँ तक भी सोच सकता है, भावनाएं कहाँ तक भी जा सकती हैं इंसान की। अब वो अपने मन में सोच रहा है, कहाँ से कहाँ तक सोचते सोचते कहाँ पहुंच सकता है वो। तो ऐसे ही मीन राशि में कोई भी रुकावट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है सोचने की, भावनाओं की। और शुक्र का भी वही काम है, चमक बिखेरना। उसको तो ज्यादा जगह चाहिए, बढ़िया चाहिए, जहां कोई उसको रोके ना, उसकी चमक को, उसका जो काम है, उसके ग्लैमर को कोई कम ना करे, या उसके रिलेशन को, उसके प्रेम प्यार को। प्रेम प्यार क्या है? एक नदी तो है जो बहती है। अब उस पर बाउंड्री अगर रोक दोगे तो प्रेम प्यार तो वहीं रुक के तो खराब हो जाएगा। प्रेम का क्या काम है? बहना, लगातार निरंतर बहना। अब वो शुक्र जो है इसीलिए मीन राशि में उच्च के होते हैं, क्योंकि मीन राशि उनके लिए ऐसा क्षेत्र है कि जहां कोई बाउंड्री ही नहीं है। आप पानी में कितनी भी लकीर खींच लो, लहरें आएंगी, लकीर साफ। तो वहां कोई लिमिट ही नहीं है बहने की। तो शुक्र को ऐसी जगह पसंद है, वहां वो खुल के अपना टैलेंट दिखा पाते हैं। उनके पास इतना जगह है, अच्छे से अपना विस्तार करते हैं। जितना भी उनको करना होता है वो सब कर पाते हैं, क्योंकि शुक्र कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं। डांस भी यही है, नृत्य भी यही है, गाना भी, संगीत भी यही है, म्यूजिक, और जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, गायन वादन, सब शुक्र के अंदर आते हैं। सारी लग्जरी चीजें, सारी स्त्रियों से संबंधित सौंदर्य प्रसाधन जितने भी होते हैं, आभूषण, ड्रेस मटेरियल, डेकोरेशन से संबंधित जितनी भी चीजें, फूल हो गए, कुछ भी हो गया, वो सब क्या है? शुक्र है। जिन चीजों से सौंदर्य बढ़ता है वो शुक्र है। तो शुक्र को ऐसी जगह पसंद है मीन राशि जहां उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, कोई कंडीशन ना लगाई जाए कि तुम्हें बस यहीं तक जाना है या वहां तक जाना है। उनको कंडीशन शुक्र को पसंद नहीं है।
वो अपना अच्छा खुल के काम तभी कर सकते हैं जब उनके ऊपर कोई बाउंड्री ना हो। और अब इसके विपरीत कन्या क्या है, और किसी राशि में इसलिए नीच के नहीं होते, ये विपरीत, ये मीन से बिल्कुल विपरीत है राशि कन्या। यहाँ क्या है, ये नाप है तो बुध की राशि, नाप तोल की राशि है। तो अब ये छठे भाव की राशि है काल पुरुष के, उसमें छठा भाव रोग रिपो ऋण का है। अब वहां हर समय रोग रिपो ऋण में तो बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। आप ऐसे तो बेफिक्री से तो रह नहीं सकते, शुक्र को तो बेफिक्री चाहिए कि आराम से कुछ सोचना ही ना पड़े, एकदम खुला अपना प्रदर्शन हो, है ना। तो ये सेवा का घर है और ये बहुत उसका घर है व्यावहारिकता का। तो कन्या राशि वाले लोग बहुत विनम्र होते हैं, और इनके अंदर क्या है, कन्या राशि वाले, ये जो राशि है कन्या, ये परफेक्शन की राशि है। इनको हर काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है। कितना भी बढ़िया से बढ़िया परफेक्ट काम करो, इनको नुक्ताचीनी करनी, इनको कमियां निकालनी बहुत अच्छे से आती है, ये उसमें भी कमी निकाल देंगे। अब वैसे शुक्र जो है जब यहाँ आए हैं कन्या राशि में, तो ये पहले से बहुत अच्छी स्थिति है, भले ये नीच के हो गए, क्योंकि ये अपने मित्र की, प्रिय मित्र बुध के घर में आए हैं। बहुत समय से ये शत्रुओं के घर में थे, पहले कर्क राशि में थे, वो भी शत्रु राशि, वहां भी अपने को प्रसन्न महसूस नहीं कर रहे थे। फिर सिंह राशि में आए, वो भी शत्रु राशि। अब इतने दिन बाद, 2 महीने बाद ये अपने प्यारे मित्र बुध के घर में आए हैं, तो ये भले ही नीच की स्थिति हो, पर ये बहुत प्रसन्न है यहाँ के, क्योंकि इतने दिन से जो प्रॉब्लम इनको चल रही थी, शत्रु के घर में किसी को भी नहीं अच्छा लगता ना। अपने मित्र के घर में वो अपने को कुछ तो सेफ और खुश महसूस करता है खुद। बस ये है कि यहाँ इनके ऊपर बाउंड्री है, मतलब जैसे होता है ना, मित्र का घर है पर अपनी मर्जी से फिर भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं मित्र के घर में, पर ज्यादा खुल के नहीं खेल सकते। यानी कि इनको, शुक्र को, जो इनके अंदर टैलेंट है वो गलत जगह पे ये आ गए हैं। वो ये क्षेत्र इनके टैलेंट दिखाने का नहीं है, वो चमक दमक दिखाने का क्षेत्र नहीं है। अब मान लिया कोई डांस करने वाला है और उसे जूडो करवा लो उससे, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कला नहीं है, पर वो डांस कर सकता है ना, उसने जूडो कराटे तो नहीं सीखे, यानी कि उसके लिए वो क्षेत्र गलत हो गया। तो शुक्र के पास तो असीमित कलाएं हैं, इतनी कलाएं हैं जिसकी कुछ हद नहीं। शुक्राचार्य हैं वो, भाई कितनी कलाएं, कब कौन सा रूप दिखा दे उनका, कोई, उनके तो अद्भुत रूप है ना, और एक से एक बढ़िया। तो यहाँ पे ये वो थोड़ी बाउंड्री फील करते हैं, है तो मित्र का घर, आराम से है, खुश हैं, सुकून मिला है उनको यहाँ आके, लेकिन जिस तरह से अभी भी वो खुल के खेलना चाह रहे थे उस तरह से नहीं खेल पा रहे हैं, उसमें थोड़ी है। अभी वो 2 सितंबर तक इसमें है कन्या में, और 3 सितंबर को वो पहुंच जाएंगे तुला में, और तुला इनकी अपनी राशि है, फिर ये बहुत अच्छा, और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप। लेकिन अभी भी इनकी अच्छाई में कुंभ राशि वालों के लिए कोई कमी नहीं है, क्योंकि शुक्र लग्नेश के परम मित्र हैं और बुध भी उनके परम मित्र हैं। तो 3 परम मित्र का यहाँ संगम हो रहा है। तो जब 3 यार बैठेंगे एक जगह, तो वो कुंडली में, क्योंकि लग्न है, आप हो, शनि का लग्न है, तो शुक्र उनके परम मित्र हैं, तो लग्न में कहाँ कहीं भी कुछ, किसी भी क्षेत्र में नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? ना तो शनि उनका कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना वो बुध का कुछ नुकसान कर सकते हैं, ना वो जो आपका लग्नेश है शनि लग्न वहां कुछ, तो वो बढ़िया करने के लिए ही आपकी कुंडली में आए हैं शुक्र देवता। मतलब सबके लिए अलग अलग रूल है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए ये नीच के शनि आपके लिए तो शुभ फल देने आए हैं। हाँ, क्योंकि भाग्य के भी कारक बने हैं ना, भाग्येश बनके, सुखेश बनके, दो बहुत ही खास भावों के स्वामी बनके, तभी तो योग कारक है ये। वो आए हैं आपके, ये है अष्टम भाव, गुप्त विद्याओं का भाव, गुप्त धन का भाव। अब शनि शुक्र वहां जब बैठेंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अब तक, जैसे ये जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं ना, या ज्योतिष से संबंधित न्यूमरोलॉजी हो गई, हाँ, ओकल्ट साइंस, ज्योतिष हो गया, मतलब ज्योतिष भी कई तरह के हैं, तो वो उसमें जो है वो अब आजकल कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि काफी दिन से मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब उनको सफलता मिल जाएगी। गुप्त विद्याएं है ना वो, गुप्त एजेंसियों में जो लोग काम कर रहे थे उनको भी जैसे काम, या तो उनको सफलता मिलेगी, या नहीं कर रहे थे, करना चाह रहे थे, जा रहे थे, तो वहां उनको अब सफलता ये दे देंगे।
और सबसे बड़ी बात ये कि शुक्र की जो दृष्टि है वो जारी है आपके धन भाव पे। तो धन भाव पे जब शुक्र की दृष्टि गई उच्च की, यहाँ गुप्त धन का मैंने बताया ही था, गुप्त धन भी अचानक से प्राप्त करवा सकते हैं। पैतृक संपत्ति जो आपको बहुत दिन से नहीं मिल रही थी, अपनी वाणी की मधुरता से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वाणी बहुत मधुर रहेगी। वाणी के भाव को शुक्र देख रहे हैं, तो इनकी वाणी इस समय बहुत मधुर रहेगी। लेकिन कभी कभी मंगल की भी चौथी दृष्टि है ना, तो वो कभी कभी क्या है, जल्दबाजी और वो जो आ जाता है ना मंगल वाला ईगो। वाणी तो बहुत मधुर रहेगी, लेकिन कभी कभी अचानक से आप भी नहीं समझ पाओगे कि मैंने कैसे ईगो में बात कर दी, या मैंने क्रोध में आके जल्दी कैसे बोल दिया। वो हो सकता है कभी कभी। लेकिन अब नीच के शुक्र की दृष्टि कहाँ जा रही है, उच्च की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पे। तो भाई धन की स्थिति से तो कुंभ राशि वालों आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब उच्च की दृष्टि शुक्र जैसे ग्रह की, जो खुद धन के बहुत बड़े कारक हैं, यानी कि परिवार से संबंधित बहुत सारे शुभ कार्य ये आपके करवा देंगे। शनि भी यहाँ शुभ कार्य करवाने के लिए बैठे हैं, परिवार में मंगल कार्य करवाने में। परिवार में ये मंगल कार्य करवा देंगे, परिवार के लोगों के संबंधों में मधुरता ला देंगे, सही जगह इन्वेस्टमेंट करवा देंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले बस वही मैंने बताया ना कि थोड़ा जल्दबाजी में ज्यादा ना कर दें, पॉकेट से ज्यादा कहीं सोच समझ के करें। जिस जगह पे कर रहे हैं थोड़े उसके कागज वगैरह देख लें, उस तरह के खर्चे करें। माता और मातृभूमि पे भी आप खर्चे करेंगे, क्योंकि चौथा भाव किसका है, माता का। माता से भी संबंध मधुर होंगे, माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माता के ऊपर खर्च हो सकता है, मातृभूमि के ऊपर खर्च होगा, किसी वाहन पर खर्च कर सकते हैं, मतलब अपनी सुख सुविधा बढ़ाने की चीजों पे। जैसे आपके पास कोई घर छोटा था तो बड़ा ले लेंगे, और अगर आपके पास घर था लेकिन वो थोड़ी सी हालत उसकी वैसी हो रही थी तो उसकी मरम्मत करवा देंगे, उसको मतलब डेकोरेट करवा देंगे, इससे सुंदर लगे वो देखने में कि भाई ये चीज खराब हो रही है तो ये करवा दे। तो अपने घर पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि घर के तो मालिक बन के यहाँ पाए ना। और अपने पिता से संबंधित कार्य अच्छे करेंगे, क्योंकि भाग्य आपसे जुड़ गया है, भाग्य आपसे भी जुड़ा है, क्योंकि भाग्य शोक की तो आप आए हैं। तो भाग्य आपका खूब धन आपको दिलवा रहा है, क्योंकि भाग्येश बन के शुक्र धन भाव को देख रहे हैं, सुखेश बन के। तो धन आएगा और कहाँ खर्च होगा, सुखों पे। भाग्य से खूब धन आएगा और आप अपने सुखों, अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपने जो है माता के ऊपर, घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, यात्राओं के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये यात्राओं की राशि है। और शनि देव की जो है इन पे, ये शनि को देख रहे हैं और शनि शुक्र को देख रहे हैं, ये दोनों परम मित्र। उच्च के तो ये हो ही रहे हैं, ऊपर से वहां पर शनि बैठे हैं, वो भी उनके परम मित्र। और शनि बैठे हैं बुध के नक्षत्र में, तो और बुध के घर में शुक्र बैठे हैं। बुध है ही सुख समृद्धि का ग्रह। और फिर बाद में जब शनि अपने उत्तरा भाद्रपद में नक्षत्र में भी चले जाएंगे तो भी कोई अशुभ नहीं है वहां पे, क्योंकि वो बस ये एक तो आपकी समझ बूझ बढ़ा देंगे। धन भाव में बैठे हैं तो वो प्रैक्टिकल बना रहे हैं ना, आपके लग्नेश होके धन भाव में बैठे हैं, खर्च के स्वामी भी और लग्नेश होके। तो धन को वो आपकी सेविंग बढ़िया करवाएंगे, खर्चे आपके वो आप इस समय, मतलब मैं तो कह रही हूँ कि खर्चा कम करना, ज्यादा मत कर देना, पर आप करोगे भी नहीं। क्या है, शनि देव धन भाव में बैठ के बुजुर्ग ग्रह हैं, प्रैक्टिकल ग्रह हैं, कहीं भी आपका गलत पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होने देंगे। खर्चे आप वही करोगे जो जरूरी है। कुंभ राशि वाले बहुत ज्यादा ऐसे खर्च नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। दान दया में तो भले ही कर देते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अपने ऊपर ये बहुत सोचते समझते हैं। तो यहाँ परिवार से संबंध अच्छे होंगे, बड़े बुजुर्गों का बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि शनि है आप, क्योंकि यहाँ ये गुप्त भाव में बैठे हैं, तो कोई पुराने मैटर भी, किसी भी तरह के पुराने रिलेशन आपके सामने आ सकते हैं। कुछ कोई भी चीज ऐसी, पुराना धन या पुराने रिलेशन आपके सामने ये आ सकते हैं। बस आपको जो है ना अपने, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का भी घर है, बीमा पॉलिसी, वो
तो कोई बीमे से भी आपको धन लाभ हो सकता है, या वसीयत से भी धन दिलवा देते हैं। तो कुल मिला के मैंने देखा है कि शुक्र अष्टम भाव में बैठ के, भले यहाँ नीच के होते हैं, हर एक कुंभ लग्न की कुंडली में जब भी शुक्र यहाँ आएंगे तो वो नीच के ही होंगे, और हैं दो बढ़िया डिपार्टमेंट के, पर फल बहुत अच्छा देते हैं क्योंकि ये भाग्येश भी हैं। और सबसे बड़ी बात, शुक्र ही इस घर में बहुत अच्छा है। शुक्र कहीं भी खराब फल देता ही नहीं है, और ग्रह तो फिर भी खराब देते हैं, लेकिन शुक्र इस घर में सबसे अच्छा प्रभाव देता है। उसको क्या है कि जिस घर में शुक्र बैठता है उससे अगले घर को की वैल्यू ही बढ़ा देता है। तो ये क्या है, भाग्य है, उच्च शिक्षा है। तो जब शुक्र यहाँ आए हैं तो क्या बढ़ा रहे हैं, आपका भाग्य बढ़ गया, आपके पिता की आयु लंबी कर दी, या आपकी जो है जो उच्च शिक्षा आप करें उसमें फायदा करवा देंगे ये। और धन में खासकर ऐसा गुप्त धन जो आपने कमाया ही नहीं है, उसको शुक्र अचानक से ला देते हैं। एक है अनअर्न्ड मनी, जो आपने नहीं कमाया लेकिन आपको अचानक से मिला। इस तरह से शुक्र कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ फलदायक है। तो अब आपके लिए ये नीच के शनि किसी वरदान से कम नहीं है। आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि नीच है कि उच्च है। आपकी कुंडली में तो ये उच्च से भी ज्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास दो अच्छे डिपार्टमेंट हैं, और ये सीधी इनकी दृष्टि जिसमें क्या है, व्रत संजीवनी, यानी कि अगर धन के भंडार में कोष में कुछ कमी भी हो रही थी या परिवार में कोई दिक्कत भी हो रही थी, तो इनकी तो सातवीं दृष्टि व्रत संजीवनी है, उच्च की दृष्टि है। तो वहां पे ये उस कमी को बढ़िया कर देंगे, घर परिवार को बहुत सुंदर कर देंगे, क्योंकि चमक की दृष्टि है वहां पे ना, एक चमक फैला देंगे, आभा स्पेशल, एक आकर्षण, एक सुंदरता, जिसे देख के अच्छा लगेगा। परिवार में एक माहौल, सुखद माहौल, मधुर माहौल बना देंगे आपका। और इन्वेस्टमेंट आपका अच्छी जगह अच्छी चीजों पे करवाएंगे। जहां भी कर रहे हैं कोई गलत तो आप करेंगे नहीं बिल्कुल भी। और कुछ रिश्तों पे बस क्या है कि शुक्र क्या है, आदमी पुरुष की कुंडली में पत्नी के भी कारक है ना, और नीच के हैं। तो बस यहाँ ध्यान क्या रखना है, मैं हर कुंडली वालों को कह रही हूँ ये बात, कि एक तो खर्चा सोच समझ के करें, बेलगाम ना होके ना करें। दूसरा क्या करना है कि आपके कार्य क्षेत्र में या आपके घर परिवार में या आपके रिलेशन में जो भी स्त्रियां हैं, उनसे थोड़ा ध्यान से बातचीत करें और सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि भाई शुक्र है तो नीच के, बस वहां कंडीशन संभाल लें, क्योंकि शुक्र तो नीच के हैं और आपके अंदर ईगो आ जाएगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि है। तो आप अपने ईगो के कारण, अपनी वाणी की कठोरता के कारण अपना काम स्वयं मत बिगाड़ लेना। बस अगर आप अपने ऊपर ध्यान दे लेंगे, आपको दूसरों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि मुझे कैसे बात करनी है। आप जो शुक्र देवता आपकी वाणी में मिठास भर रहे हैं, वाणी के भाव को देख रहे हैं ना ये, तो आप अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें। वैसे भी आपकी वाणी इस समय मधुरी बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र की दृष्टि वाणी के भाव पे, और वो भी उच्च की, यानी कि आपकी वाणी बहुत मधुर भी रहेगी, और आप अपनी वाणी से बहुत सारे बिगड़े काम ठीक कर भी लेंगे। परिवार में वाणी में बहुत ओज रहेगा, और एक अलग सा आकर्षण होगा वाणी में, क्योंकि आकर्षण के कारक है ना ये। आपका सौंदर्य भी बढ़ा चढ़ा रहेगा इस समय। जो आपका बुझा बुझा चेहरा रहता था ना कुंभ राशि वालों, तो अब वो आपका चमक आएगी। और 7.5 आप पे चल रही है, लेकिन शनि ने आपको बहुत पहले से ही राहत दे रहे हैं 7.5 से, और शुक्र भी आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। और गुरुदेव भी उदय हो जाएंगे 9 अगस्त तक है। 9 तारीख तक गुरुदेव भी उदय हो जाएंगे। वो भी आपके धन भाव को देख रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट अच्छा करवा रहे हैं, और आपके खर्चे भी देख रहे हैं, यात्राएं भी देख रहे हैं, और आपका कार्य क्षेत्र भी देख रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए और तो सब गोचर बढ़िया है ही है, शनि का गोचर भी अच्छा है यहाँ पे, और गुरु भी दोनों धन भाव कवर कर रहे हैं, और शुक्र भी आपके धन भाव पे अपनी संजीवनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो धन की तो आपको कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। 10 तारीख से आपका बढ़िया इनकम शुरू हो जाएगी, और आपको बस खर्चे जरूरत से ज्यादा, क्योंकि आपकी आदत होती है ना, मैंने बताया ना कि घड़े में जितना जल है सारे उंडेलते चले जाते हो, तो खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना। और सावन का महीना है, शंकर भगवान की उपासना तो सबको करनी चाहिए, सबको जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो देवाधिदेव महादेव हैं, हर कष्ट छूमंतर कर देते हैं।
उनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है, गंगा माता विराजमान है ना, नाग देवता विराजमान है। तो गंगा माता की शिव जी की पूजा करते हैं तो गंगा माँ भी प्रसन्न, चंद्रमा देवता भी प्रसन्न, राहु भी प्रसन्न और केतु भी प्रसन्न। सारे ग्रह शांत हो जाते हैं, चाहे राहु का दोष हो, चाहे शनि का दोष हो, चाहे कोई भी कुपित हो। अब गंगा माता तो वो भी तो पाप मोचनी है ना, गंगा माता की जिस पर कृपा हो जाए उसके जीवन में सुख शांति आ जाती है। तो इस तरह आप सब लोग शंकर भगवान का तो स्पेशल महीना भी स्पेशल है उनकी पूजा का, खूब ध्यान मन लगा के करें और स्त्रियों का सम्मान करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें और शुक्र के बीज मंत्र अगर आप कर लेते हैं, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, 1 माला कर लो, 2 माला कर लो, जितना आपको टाइम है, पर 1 माला कम से कम कर लो। और जितनी भी आप लग्जरी चाहते हो, माता की जितनी कृपा चाहते हो, उस हिसाब से भी आप उसमें मेहनत कर सकते हैं कि आपको कितनी माला चाहिए। आप ये स्फटिक की माला से कर लें, आप ये रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। आपके जीवन में शुक्र की चमक भी बढ़ जाएगी, गुरु का आशीर्वाद भी बढ़ जाएगा और लक्ष्मी माता की आप पर खूब कृपा होगी, आपके जीवन में खूब खुशियां बढ़ेंगी। और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कुंभ राशि वालों। हाँ, थोड़ा सेहत के बारे में आपको ख्याल रखना है, क्योंकि शुक्र क्या है, एक तो स्किन की प्रॉब्लम दे देते हैं, एक ये छठी राशि में नीच के हुए हैं ना, तो ये गुप्त अंगों से संबंधित बीमारियां दे देते हैं, लीवर की दे देते हैं, शुगर की बीमारी दे देते हैं। तो अगर आपको पहले से ही है तो थोड़ा ध्यान रखें, अगर नहीं है आप ठीक हैं तो भी ध्यान रखें कि कुछ ऐसा ना गड़बड़ हो जाए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। और बाकी सब ठीक है और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।